हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ, जो कि आपके लिए सभी के लिए एकदम बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो बच्चे इस बार नवोदय विद्यालय के पेपर देने वाले हैं उनके लिए गणित का मैं पेपर लेकर आया हूँ। जिस टाइप से आप पेपर में आपको यहाँ पर बना के करवाऊंगा, सेम वही पैटर्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है। उसके बाद आप कहना कि जो मैंने पढ़ाया वो नहीं आया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा। यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरे पे भरोसा करिएगा, जो आपको पैटर्न करवाने वाला हूँ वो एग्जाम में अवश्य फॉलो होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस देखा हुआ है। पेपर पैटर्न किस हिसाब से पूछ रहा है, सब कुछ मैंने सेट किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आप करने वाले हैं एग्जाम में। यदि मेरे साथ क्वेश्चन कर पाते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि वहाँ आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या है, आपसे पूछा जा रहा है 15,000 का 30% कितना होगा। परसेंट निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत ही कंसेप्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसका भी आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक के साथ आप सीखने वाले हैं। देखिएगा, 15,000 जितने रुपयों का पूछा जाए उतने रुपये लिखकर आपको, और जितने परसेंट की बात की जाए उससे करना है गुणा, और गुणा करने के बाद आप 100 से भाग दे दीजिएगा। बस आपने 2 जीरो नीचे काट दिया, 2 जीरो ऊपर कट गए। ऊपर कितना बचा, 15 तिया 45, मतलब साफ है 45 और 2 जीरो ये वाले, तो 4500। 15,000 का 30% 4500 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब कर दें। मैंने पहले इसीलिए नहीं कहा कि आपको करना है ज़बरदस्ती, कोई नहीं। इसका भी देखिए, 1/2 + 4, 1/4 + 1/6 का एलसीएम का मतलब होता है लासा। आपको एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है इसकी, किसका एलसीएम क्या रहने वाला है। एलसीएम निकलवाया जाए तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। मैं ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल रहा हूँ, तो 1 का लासा कितना रहेगा, 1। और जब नीचे का मासा निकालेंगे, मासा क्या मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। 2, 4, 6 का मासा क्या रहेगा, आप ही बताओ। केवल इसमें 2 संख्या कैसी मिलने वाली है, 2, केवल 2। देखो 2 का ले, 2 1 2, ठीक है। 4 का लेता हूँ, 2 1 2 नहीं 4 और 2, और 6 का लेता हूँ 6, 2 3 6 3। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 2 2, हर जगह 2 ही केवल कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब है मासा रहने वाला है 2। 1/2 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, 1/2। 1/2 के साथ जाइएगा, 100% सही है, एकदम करेक्ट है। आपको एग्जाम में 1/2 के साथ जाना है। x² + x - 6 का गुणनखंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, x² + x - 6 का गुणनखंड क्या रहेगा। इसके लिए भी आपको बहुत ही आसान, बहुत ही क्वेश्चन करना, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ x² + x - 6, इसको करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बस लास्ट वाला अंक 6। आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो गुणा करने पे तो 6 आए। भाई इसको गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 6। भाई जब इन दोनों का गुणा होगा 6 मिल गया, मुझे 6 ही चाहिए। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो अब देखिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। 1 के सापेक्ष में कितना है, 1 है। जब कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है ना, 1 इस टाइप से, ठीक है। गुणा करने पर 6 चाहिए, घटाने पर 1। अब ये 3 और 2 को घटा दूं, 3 - 2 तो कितना मिल जाएगा, 1। एकदम करेक्ट है ना। तो इसकी जगह पर मैं 3 - 2 करके सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। x² जो का त्यों रहेगा प्लस, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 3 - 2, और x जो का त्यों रहेगा -6 जो का त्यों रहेगा। अब देखो x² प्लस x का अंदर कराएंगे गुणा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x - 6। अब देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कामन कुछ मिल रहा। कामन का मतलब होता है जो चीज़ें दोनों जगह मिले, x यहाँ पर भी मिल रहा और x यहाँ भी मिल रहा, तो इसका मतलब x कामन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचा, x प्लस, यहाँ से x कामन निकल गया, बचा क्या 3। अब यहाँ से देखो क्या कामन मिलने वाला है, 2 कामन यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 कामन निकाल लें। 2 कामन निकल गया, कितना बचा, x प्लस 2 3 6, क्योंकि जो कामन निकालते हैं फिर बाद में भाग देते हैं। जो कामन निकालते हैं 2 का भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, 3। अब x + 3 x + 3 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इसको एक बार लिख लेंगे x + 3, और जो बाहर वाला है x - 2 इसको एक बार लिख लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, मेरी क्लास आपको एकदम अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हर बार मैंने एनालिसिस किया हुआ है, क्योंकि इस टाइप के ही नवोदय विद्यालय में क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने पूरा पेपर उसी टाइप से सेट किया हुआ है। मेरे साथ बने हुए तो गारंटी कहता हूँ आप सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 75 का स्क्वायर क्या रहने वाला है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, 2 बार गुणा। बस आप क्या करिएगा, 75 का गुणा 75 में कर दीजिएगा, बस हो गया काम। 75 × 75, जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 37, मतलब 375। गुणा लगा दीजिएगा, 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 50 51 52। अब देखिएगा इनको जोड़ कितना हुआ, 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 एक हासिल वाला 6 और 1 5, मतलब 56 25,
55 इसका वर्ग रहने वाला है। लोग इसको ट्रिक के साथ भी बताते हैं, मैं ट्रिक के साथ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आप ट्रिक भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे कंसेप्ट इसका मतलब है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अभी से ही, क्योंकि आपसे पूछा जाए, आप 30 तक तो लगभग याद ही कर लेंगे ना, उसके बाद जो भी पूछा जाए आपसे तो आप बहुत ही सेकंडों में करने वाले, सेकंडों में एकदम बहुत ही शानदार जिंदाबाद। जैसे मैं आपको बताऊँ 3 अंक का निकलवाया, जैसे 105 का मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ स्क्वायर। 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको तो ट्रिक के साथ निकालना बनता है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या को गुणा करेंगे काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए मैं इसको ट्रिक के साथ निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे 105 है, 105 का 105 लिखा रहने देंगे, लास्ट वाला अंक है 5, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया अब 110, 110 हो गया। 105 5 कितना होगा 110, और लास्ट वाला अंक जो मैंने जोड़ा था 5, इसका भी स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने लिख दिया जो 11,025 105 का स्क्वायर ही है। यदि आपको नहीं लग रहा तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, 11,025 ही आएगा। यदि मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार भाई कब करोगे चैनल को सब्सक्राइब, अब तो कर दो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ सही है, सारा सब कुछ करना है तुम्हें ही। बस 4 क्वेश्चन होगा, इसके बाद में 5वां क्वेश्चन और आपके सामने अभी लेकर आता हूँ 1 सेकंड में, बस मेरे साथ बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा मेरी पूरी क्लास को। प्यारे दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन उपस्थित है, एकदम बहुत ही कंसेप्ट के साथ करिएगा हल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, एग्जाम में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। पहला 5वां क्वेश्चन है, यदि ए बी सी का अनुपात 1 2 3 हो तो 600 रुपयों में बी का हिस्सा कितना होगा। आपको बताया गया है कि ए बी का अनुपात कितना है, इसका भी एकदम ट्रिक है बहुत ही लाजवाब। ए बी सी आपको तीनों का अनुपात बताया गया है 1 2 3, ठीक है, और तीनों का योग कितना बताया गया, अनुपातिक योग आप करिएगा, कितना हो गया अनुपातिक योग 2 3 3 6, अनुपातिक योग कितना हो गया 6, तो मतलब साफ है 6 की वैल्यू कितनी है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। जब 1 की वैल्यू 100 है तो आपको b का हिस्सा पूछा गया, जबकि b का हिस्सा कितना है 2, तो 1 की वैल्यू 100 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200, बस b का हिस्सा 200 रहने वाला है, एकदम करेक्ट। बस यार हो तो लाइक ही ठोक दो, कब लगाओगे लाइक। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों सूत्र हैं आपको याद करने हैं। यदि आपको अभी तक याद नहीं थे तो आप याद करने वाले हैं आज। इसका सूत्र क्या होता है, जब स्क्वायर की बात करी जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले आप इसका स्क्वायर करिएगा प्लस बी स्क्वायर करिएगा, अब प्लस अगर बीच में लगा हो तो आपको प्लस 2 लगा के इन दोनों का गुणा a इंटू बी। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। दूसरा वाला समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि माइनस है तो आपको माइनस लगाना है और 2 से गुणा करके a इंटू बी, 2 इंटू इसका गुणा, ओके मैंने कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करी जाए तो इन दोनों को आपको एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। आई होप आप तीनों सूत्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप से एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है, 15/19 का आपको स्क्वायर बताना है। स्क्वायर का मतलब वर्ग बताना है। यदि आपने अभी तक वर्ग नहीं पढ़े हैं, याद नहीं किए हैं, तो आप आज याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 15 स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे 15, 15 का ऊपर गुणा करिएगा और नीचे 19 का गुणा 19 से करिएगा, जो भी मिले आपको सामने लिख देना, वही उत्तर रहने वाला है। यदि मैं 15 का गुणा 15 से करूँगा तो मुझे 225 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, आपको 225 मिलने वाला। जब 19 का गुणा 19 से करेंगे तो मुझे 361 मिलने वाला है, 361 एकदम करेक्ट रहने वाला है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है उसमें 12/14 का पूछ लिया जाए। 12/14 का स्क्वायर क्या है, बस आसान है ना सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 2 संख्याओं का योगफल 24 है, जबकि दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। संख्याएं आपको हैं बतानी, बताया गया 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है 24। तो मैंने सॉल्यूशन बहुत ही गजब तरीके से किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला देखिए, मैंने एक संख्या x मान ली, मैंने पहली संख्या को x मान लिया, और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पहली संख्या की दोगुनी है दूसरी संख्या। जो मेरी पहली संख्या x है और x की दोगुनी है दूसरी संख्या, तो मतलब 2x, यही तो रहने वाला है। बराबर क्या बताया गया, इन दोनों का योग बताया गया 24, तो मैंने लिख दिया 24। अब देखो 1x 2x कितना हो गया 3x, 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3, 3×8 = 24, मतलब x बराबर 8। अब 2 संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, तो मैं आपने x बराबर मेरा 8 आया, मैंने x बराबर क्या माना हुआ था, x + 2x संख्या मानी थी, x बराबर 8 मिल गया, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर 8 और दूसरी संख्या दोगुनी थी,
भाई दोगुनी थी ना पहली संख्या की, तो 2 गुणे 8 बराबर 16। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 16, एकदम करेक्ट आंसर। भाई यार अब तो लाइक और कमेंट प्लीज़ आप बताना कि आपके 8 क्वेश्चनों में से कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, आप मेरे साथ बने हुए तो कर पाएंगे आप। आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 9। यार अब तो भाई बहुत ही गजब कट गया भाई, आप कब कर पाओगे? इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इतना आसानी भाषा में समझा रहे और एग्जाम में आप एकदम धुआं बनाने वाले हैं, धुआं। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपसे पूछा जा रहा है। कितना होता है बताओ भाई, आप कमेंट करके बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और यदि कोण ए बराबर 30 अंश दिया गया, कोण बी बराबर 90 अंश दिया गया, तो कोण सी भी आपको बताना है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मुझे पता है कितना होता है, 180 अंश। मैं इसकी जगह पर 180 फिल कर देता हूँ, 180 एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये जब आपको 180 से आप जब तीनों कोणों का मान आपको 180 अंश पता है और कोण ए और कोण बी का मान भी आपको पता है, जब 180 से हम कोण ए और बी घटा देंगे तो मुझे कोण सी मिल जाएगा। तो कितना 30 और 90 कितना हो गया, 120। भाई 180 से 120 अगर हम घटा दें तो कितना बचा, 60 अंश। जो 60 अंश मिला आपको, कोण कौन सा, कोण सी रहने वाला है, 60 अंश एकदम करेक्ट। भाई लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें। √81 का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 एकदम। अब बताओ, आपको जवाब देना है √81 का मान कितना होगा। आपके सामने आंसर्स हैं 81, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है सभी। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। 81 का √81 का सरलतम रूप भाई किसका होता बताओ। √81 तो मतलब साफ है, यदि हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, 9। एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है 9। ठीक है भाई, 9 का ही तो 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का। बस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जाएगा। यदि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए तो हो सकता है कि वृत्त के क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ऐसा भी तो होता है ना। तो वृत्त के आधारित क्षेत्रफल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, याद करना तो है ही। हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट ना पूछा तो आपसे किसी ना किसी रूप में पूछा जाना तय है, 100%। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा πr²। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब होता है साफ, जैसे वर्ग है कोई, ये वर्ग है, वर्ग मतलब कि चारों भुजाएं इसके बराबर में वर्ग कहलाता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब होता है कि भुजा गुणे भुजा, a² का मतलब है भुजा गुणे भुजा। ये हो गया, ये सब कुछ है। तो क्षेत्रफल की बात करी जाए तो भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया a², तो a इंटू ए, तो a² हो गया ना, इसीलिए मैंने a² लिख दिया। ठीक है, या भुजा गुणे भुजा बोल सकते हैं और a² भी बोल सकते हैं। आपसे दोनों हो सकता है, वहाँ a² लिखा मिल जाए या भुजा गुणे भुजा लिखकर मिल जाए, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 144 किसका वर्गमूल है। 144 आपको बताना है किसका वर्गमूल होता है, आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग होता है। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 12 का ही वर्गमूल होता है। ओके, समझ गए ना, एकदम करेक्ट रहने वाला है 12। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपने मेरा मॉक टेस्ट हल कर लिया, वो भी बात पूरी टाइम टेकिंग की होती है ना, आप बहुत ही कम समय में यदि अच्छा कर पाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं आपको इस टाइप से पैटर्न पूरा बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन आसान भी हैं और क्वेश्चन कठिन भी हैं, बट आपको करने हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रिक, बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहने वाले। आपको लगता है कि क्वेश्चन सरल है, बहुत ही आसान है, नहीं ऐसा नहीं है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भैया जी ने जो भी पढ़ाया सारा सब कुछ एकदम वहीं से मिला। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि मेरे साथ बने हुए हैं तो आप एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट डेली लाता रहूँगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। 29 अप्रैल है शायद, 29 अप्रैल ना, 29 तक हम लगातार आपके लिए लेकर आएंगे। मैंने प्रीवियस वाला भाई जो ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ। मैंने जिन बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है वो अच्छा एग्जाम में करके आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की भी तैयारी करवाता हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से। जो बच्चे जुड़ना चाहें, मेरे साथ करना चाहें, वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी रखिएगा।